फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन की आपसे बातचीत होगी, क्या आपका रिलेशन पहले जैसा होगा। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। द मैजिशियन, Ace of Swords, Eight of Wands, Judgment, Nine of Wands, Two of Wands, Nine of Swords, Knight of Pentacle, Three of Wands, the Fool, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द स्टार। मेरा ये सवाल था कि क्या आपका रिलेशन पहले जैसा होगा, क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने कुछ इस तरीके की चीजें की जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने जो है वो बहुत बेवकूफी बड़े डिसीजन लिए और उन्होंने डिसीजन लेते समय एक बार भी ये नहीं सोचा कि क्या बीती होगी और जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है द फूल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने डिसीजन लेते समय जब उनको आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना था तब उन्होंने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और कुछ ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन की बेवकूफी भरे डिसीजन की वजह से ही आज आपका रिलेशन इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए कि आज आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों में फंस गया है। आपसे ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि जब आप दोनों रिलेशन में थे तब चीजें बहुत सही हुआ करती थी, लेकिन अचानक ही चीजें कुछ इस तरीके से बिगड़ गई कि आपके देखते देखते आपकी दुनिया आपके हाथों से निकल गई और आप ये सोचते रह गए कि आपसे गलती कहाँ हुई। उसके बाद भी आप अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब रिलेशन सच्चा होता है, जब हम किसी से बेहद प्यार करते हैं, जब हम किसी पर ब्लाइंड फेथ करते हैं तो चीजें जैसी भी होती हैं हमें समझ भी आती हैं, उसके बाद भी हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं और हद तो तब हो जाती है जब चीजें इस तरीके से हमारे सामने आती हैं कि हमें उन पर विश्वास करना ही पड़ता है। तो अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी चीजें, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आई जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपका रिलेशन जो है वो कठिन परिस्थितियों में फंस गया और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चीजें अब पहले जैसी नहीं होंगी और शायद इसीलिए आप अपने इस रिलेशन के लिए यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब इंसान चारों तरफ से थक जाता है, जब इंसान को ऐसा लगता है कि उसने इस रिलेशन में अपना तन मन दिया और सामने वाले ने उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की, तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स से जुड़ जाता है और जब यूनिवर्स किसी चीज से जुड़ जाती है तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला जजमेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि जी हाँ, आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया और आप जजमेंट नहीं मिला। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आप आज भी अपने पर्सन के लिए कुछ भी करने को तैयार है और सामने वाले को आपकी परवाह नहीं। और जब यूनिवर्स अपना जजमेंट करने पर आती है तो अच्छे अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं और अच्छे अच्छों की बुद्धि पर पड़े हुए ताले हट जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके
पर्सन के साथ भी होती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि अगर आपके पर्सन ने आपको किसी के लिए छोड़ा, अगर आपके पर्सन ने आपको जॉब के लिए छोड़ा, अगर आपके पर्सन ने आपको पैसों के लिए छोड़ा, अगर आपके पर्सन ने आपको किसी रिलेशन की वजह से छोड़ा, तो आज उनके पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि आज वो बहुत बड़ी मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस रिलेशन के क्योंकि जो इंसान उनकी मदद करता था, उसको उन्होंने खुद ही छोड़ दिया, और जिससे वो एक्सपेक्ट करते थे, आज उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन कल्पनाओं में जीने वाले इंसान नहीं है। वो जो भी सपने देखते हैं उनको साकार करना जानते हैं। वो अपनी दुनिया खुद बनाना चाहते हैं, और जब इंसान अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में, अपना फ्यूचर बनाने के चक्कर में अपना प्रेजेंट खो देता है, तो उसको ना तो फ्यूचर मिलता है और ना ही प्रेजेंट। और शायद इसीलिए आपके पर्सन अपनी दुनिया अपने हाथों में लेकर खड़े हैं। उनको लगता है कि वो सारी चीजें ठीक कर लेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जो इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है, तो उसे ना तो फ्यूचर मिलता है और ना ही प्रेजेंट। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके पर्सन ने भी की, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन काफी अकेले रह गए और आज उनके पास कुछ भी नहीं। आज आपके पर्सन के पास ना तो वो फ्यूचर है और ना ही वो प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट को उन्होंने खुद लात मार दी। और जो इंसान प्रेजेंट को छोड़ देता है, उसके कभी भी फ्यूचर नहीं मिलता, क्योंकि कहते हैं कि भगवान हर किसी को मौका देता है, और अगर वो इंसान उस समय पर उस मौके को नहीं समझ पाता, तो यूनिवर्स उससे नाराज हो जाती है। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि यूनिवर्स उनसे नाराज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो शायद उनसे बेहद प्यार करता था। उन्होंने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो सिर्फ और सिर्फ उनको चाहता था, और शायद इसी वजह से यूनिवर्स ने भी कुछ, और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन अकेले नजर आ रहे हैं, और वो किसी चीज का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं? वो वेट कर रहे हैं उस सही समय का, जब वो अपने गुनाहों की माफी मांग सके, या वो अपने आप को ठीक कर सके। लेकिन ये बात जरूर है कि उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि उन्हें कहीं पर भी चैन नहीं आ रहा। उन्हें चैन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जब हम किसी के साथ गलत कर देते हैं और यूनिवर्स जजमेंट करने लगती है, तो उस इंसान का जमीर जाग जाता है, और जब किसी का जमीर जागता है, तो सबसे पहले उसका ध्यान उन गलतियों पर जाता है जो उससे हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी उन गलतियों को सोचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद हराम नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन रात रात भर सो नहीं पा रहे। आपके पर्सन अपनी गलती को मानते हैं, लेकिन उनके अंदर ईगो इतना है कि वो आपके को मानना नहीं चाहते। अदरवाइज उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कारती हुई नजर आ रही है, और वो रात रात भर सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी रातों की नींद जो है इस समय हराम हुई भी नजर आ रही है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन अपने रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि चीजें पहले जैसी हो जाए, लेकिन उसके लिए वो कुछ एफर्ट्स नहीं करना चाहते। इसलिए वो यूनिवर्स के ऊपर, इसलिए वो ये, और शायद वो ये चाहते हैं कि चीजें पहले जैसी हो जाए और आप उनकी लाइफ में सामने से आकर उनको कांटेक्ट करो। लेकिन आपके पर्सन आज अपने रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा जो है वो जाग चुकी है, और जब किसी इंसान की अंतरात्मा जागती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी लगता है कि आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, और शायद इसीलिए आज वो अपने रिलेशन को बैलेंस करने की सोच रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द स्टार का कार्ड, जो दिखाता है कि जी हाँ, आपके पर्सन अब अपने रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि अपने हिस्से की सारी कोशिश आप करके देख चुके। आपने जितना अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भागे, और आज जब यूनिवर्स जजमेंट करने पर आई, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें अपने रिलेशन को बैलेंस करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, और शायद इसीलिए वो अपने आप को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके पर्सन अब आपसे बात करना चाहते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे इस रीडिंग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है द मैजिशियन का कार्ड, क्योंकि ये कार्ड ये दिखाता है कि अभी भी देर जरूरी है, लेकिन अंधेर नहीं। और यूनिवर्स जब अपने मैजिक पर आती है तो सारी चीजों को क्लियर कर देती है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ मिरेकल करना चाहती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपके पर्सन आपको छोड़कर जा चुके हैं और आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आएंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्स का जादू जब चलता है तो उसके आगे कुछ नहीं चलता। तो ऐसा हो सकता है कि आज यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है, आपके फेवर में नजर आ रही है, तो आपके पर्सन को उन सब चीजों के बारे में सोचना ही पड़ेगा, और आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का
कार्ड जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन उन सब चीजों की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो मुंह नहीं कि वो आपकी लाइफ में वापस आकर अपने गुनाहों की माफी मांगे। क्योंकि जब इंसान कहीं बहुत दूर निकल जाता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी शायद वापस आने के रास्ते खुद ही बंद कर दिए, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन का जमीर जो है उन्हें इस चीज को करने पर मजबूर कर रहा है, और आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो ये कहना है कि जी हाँ, आपके पर्सन के साथ बातचीत होगी। अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे, और अगर कई दिनों से आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है तो बड़ी जल्दी आपकी उनके साथ बातचीत होगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि 9 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, या 9 डेज में आपकी जो है वो समस्या का समाधान होने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि 9 डेट को आपकी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन कुछ भी हो, चीजें आपके हिसाब से होंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। और अगर आपकी पर्सन की बेवकूफी की वजह से आपको इतना सफर करना पड़ा है तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन उन सब चीजों को मानेंगे और आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उन्होंने आपके साथ हमेशा केयरलेसनेस दिखाई और कभी भी चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों में फंस कर रह गया। आपके पर्सन अपनी दुनिया खुद बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से आज वो काफी परेशानियों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप उनको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स को ये लगता है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है, और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन की रातों की नींद हराम होती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन आज बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन गिल्ट में है, क्योंकि यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है और आपकी लाइफ में मिरेकल करना चाहती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन अपने रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश करें, और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, और अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे, और बड़ी जल्दी आपके पर्सन के साथ बातचीत होगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप वहां से नंबर लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।